got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, up and down, bread, up and down, right, bread, up and down, open, open. बच्चों, ये आपके हाथ में क्या है? मैम, हम आपने हमें चित्र बनाने सिखाए थे, हम वो बनाकर ले आए हैं। वाह बच्चों, आप तो बहुत अच्छे। श्वेता दिखाओ, आपने क्या बनाया है? मैम, मैंने मानव पाचन तंत्र बनाया है। अरे वाह श्वेता, आपने तो बहुत सुंदर चित्र बनाया, एकदम सटीक। तमन्ना, आप दिखाओ बेटा, आपने क्या बनाया? मैम, मैंने गाय का पाचन तंत्र बनाया है। बहुत अच्छे तमन्ना, आपने बहुत ही अच्छा गाय का पाचन तंत्र बनाया। चिराग, आप क्या बनाकर लाए हो? मैम, मैंने अमीबा का चित्र बनाया है। अरे वाह, अमीबा तो आपने बिल्कुल वास्तविक बना दिया है। बच्चों, आप चित्र बनाने में तो पारंगत हो गए, परंतु मुझे बताओ, क्या आपको पता है कि इन तीनों ही जीवों में किस प्रकार की पाचन प्रणाली होती है? नो मैम। चलो, आज मैं आपको यही सिखाती हूँ कि 3 प्रकार के जो हमारे पास जीवों के चित्र हैं, उन तीनों में क्या एक ही समान की पाचन प्रणाली होती है या अलग अलग होती है। तो तैयार हैं आप सीखने के लिए? यस मैम। शाबाश बच्चों। सबसे पहले इन चित्रों को गौर से देखो। ये मानव पाचन तंत्र, ये एक गाय का पाचन तंत्र और ये अमीबा का पाचन तंत्र। ये तीनों ही भिन्न प्रकार के जीव हैं। जैसे ये सर्वाहारी है, ये शाकाहारी है और ये एक कोशीय जीव है जो सूक्ष्म जीवों का भोजन करता है। बच्चों, ये तीनों ही जीव बेशक से अलग हों, इनकी पाचन प्रक्रिया बेशक अलग हो, लेकिन ये 5 मुख्य बिंदु अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये इनकी इन पाचन क्रियाओं में आवश्यक रूप से सभी में होते हैं और ये ही इनकी समानता है। सबसे पहले है अंतर्ग्रहण। मनुष्य में मुख से भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ। पाचन कहाँ कहाँ हुआ? मुख में, आमाशय में, और पूर्ण पाचन होता है क्षुद्र आंत्र में। क्षुद्र आंत्र में इसका पूर्ण पाचन हुआ। किसमें? मनुष्य में। और अवशोषण फिर कहां से हुआ? क्षुद्र आंत्र में। और जल और खनिज का जो अवशोषण होता है वह होता है बृहदांत्र में। और स्वांगीकरण, जब रक्त कोशिकाओं से भोजन के पचे हुए पदार्थों को कोशिकाओं तक भेज दिया जाता है और वहां उसका इस्तेमाल जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। और सबसे अंत में जब व्यर्थ का पदार्थ जो हमारे शरीर के कार्य में कहीं नहीं इस्तेमाल होता, ऐसा पदार्थ जो अपच रह जाता है, उसका जो है निष्कासन कर दिया जाता है और गुदा के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मनुष्य के अंदर थे, जहां पर किस किस अंग में ये 5 प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं रोमंथी की। रोमंथी बच्चों किनको कहते हैं? आप जो ये गाय का चित्र देख रहे हैं, इसे अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहां से इसकी आहार नाल शुरू होती है, ये ग्रसिका है। और जो आपको ये नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये इसका रुमेन यानी पहला आमाशय होता है। रोमंथी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास ये रुमन होता है। आपने कभी अगर ध्यान दिया हो तो गाय, भैंस, ये सभी क्या करते हैं? जल्दी जल्दी भोजन को अपने पेट के अंदर भर लेते हैं। वो भोजन असल में यही इसी हिस्से में भर लिया जाता है और बाद में वो क्या करते हैं? यहाँ से थोड़ा थोड़ा भोजन अपने मुख के अंदर लाते हैं और उसको पचाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक जो आमाशय है उसके 4 हिस्से होते हैं और रुमन में सबसे पहले भोजन भर लिया जाता है, फिर क्षुद्र आंत्र में इसका पाचन पूर्ण होता है और फिर बृहदांत्र से होते हुए ये बाहर निकाल देते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो मानव पाचन तंत्र में और रोमंथी पाचन तंत्र में एक मुख्य बात है। पहले आप मुझे ये बताएंगे, क्या मानव या दूसरे कई जीव घास को पचा सकते हैं?
नहीं, वो नहीं पचा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें एक मुख्य अंतर होता है, वह है अंधनाल का। मानव पाचन तंत्र के चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसके अंगों के नाम देखेंगे तो यहां कहीं भी आपको अंधनाल नहीं मिलेगा। अंधनाल बच्चों रूमेन और शुद्रांत के बीच में एक हिस्सा होता है जिसमें कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो इस घास के अंदर पाए जाने वाले एक विशेष कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम सेलुलोज कहते हैं, उसके पाचन को संभव करते हैं इस अंधनाल में पाए जाने वाले ये जीवाणु। और ये यही कारण है कि मनुष्य या दूसरे कई जीव इस सेलुलोज को नहीं पचा सकते, क्योंकि उनके पास ना अंधनाल है और ना उसमें पाए जाने वाले जीवाणु भी उसके अंदर उपस्थित है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है मानव पाचन तंत्र में और रोमंथी के पाचन तंत्र में। दूसरा जो बड़ा अंतर है वो क्या है कि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं और जो मांस खाने वाले जंतु होते हैं उनके अंदर जो शुद्र आंत्र की लंबाई है वो एक बहुत बड़ा अंतर होती है। मांस खाने वाले जंतुओं में बच्चों शुद्र आंत्र छोटी होती है। कैसी होती है? शुद्र आंत्र मांस खाने वाले जंतुओं में यानी मांसाहारी में शुद्र आंत्र की लंबाई कम होती है और शाकाहारी में या घास खाने वालों में इसकी लंबाई अधिक होती है। और यही मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा अंतर होता है शाकाहारी और मांसाहारी की जो आहार नाल की शुद्र आंत्र का जो अंग है उसके अंदर। फिर है बच्चों कि ये हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सभी के सभी ऐसे जीव हैं जिनके पास अपना एक पाचन तंत्र है। लेकिन अमीबा क्या है बच्चों? ये एक कोशीय जीव है। और एक कोशीय जीव होने का मतलब क्या है कि ये एक कोशिका ही इसके सारे कार्य करती है। तो आपके मन में अवश्य ही ये प्रश्न आएगा कि किस प्रकार एक ऐसा जीव जो खुद ही एक कोशीय है वो ये इस प्रकार की जटिल क्रियाएं करता होगा। बच्चों ये जीव है और ये भोजन भी करता है और इसके अंदर ये सारी क्रियाएं भी होती हैं। उसके लिए अगर मैं आपको इसको दिखाऊं दोबारा से, चित्र को पास से देखें तो क्या देखेंगे कि इसने यहाँ इस प्रकार के ये संरचनाएं बना रखी। तो ये देखिए बच्चों, इसके पास एक जो कोशिका है उसका कोई भी आकृति नहीं होती। अमीबा जब चाहे, जैसे इसको मान लो आप चित्र के अनुसार देखिए और मैं यहाँ आपको समझाती हूँ कि जैसे ही इसको कुछ भोजन का पदार्थ दिखा तो इसके शरीर से यहाँ इस प्रकार से ये संरचनाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। और बच्चों इन संरचनाओं का नाम होता है पादाप। इन संरचनाओं का नाम क्या हुआ? पादाप। और जैसे ये आएंगी ये धीरे धीरे इस भोजन के अंग को ऐसे इस भोजन के टुकड़े को क्या करेंगे? अपने अंदर ले जाएंगे और ये क्या बन जाएगी? इसकी खाद्य धानी। जैसे आपको यहाँ चित्र में भी नजर आ रही है, ये इसकी खाद्य धानी है। और बच्चों ये प्रश्न हमें कई बार पूछा जाता है कि बताइए अमीबा में पाचन कहाँ होता है? बच्चों अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। भोजन का पाचन में क्या हुआ? खाद्य धानी के अंदर इसके भोजन का पाचन होता है। और क्यों कैसे होता है कि जितने भी पाचक रस होते हैं वो सभी इसी खाद्य धानी में स्रावित कर दिए जाते हैं। और जैसे जैसे क्या करेगा इसके अंदर भोजन का पाचन होता जाएगा, यहाँ से ये दोबारा से खाद्य धानी से इसका जो निष्कासन है वह भी इसके द्वारा हो जाएगा और जो अपचा भोजन है वह इसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखा बच्चों कितना कमाल है कि एक कोशीय जीव किस प्रकार पादाप की सहायता से भोजन अंतर ग्रहण करता है, खाद्य धानी में उसका पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करता है और उसी के द्वारा फिर ये उसको निष्कासित भी कर देता है। ये हमारे पास 3 प्रकार के जीव हुए और हमने देखा उनके अंदर किस प्रकार से एक जैसी पाचन प्रणाली की क्रियाएं होने के बावजूद जो पाचन है वह किस प्रकार से भिन्न है।
तो आप जो है अब जीव को देख करके बता सकते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की पाचन प्रणाली होगी। जैसे मानव है उसकी पाचन प्रणाली और उसके अंग आपको पता लग गए, शाकाहारी है उसकी पाचन प्रणाली और किस प्रकार वो सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। वहीं मांसाहारी के अंदर उसकी जो शुद्र आंत्र है उसकी लंबाई पता चल गई कि वो शाकाहारियों से छोटी होती है और एक कोशीय जीवों की पाचन प्रणाली भी हमने आज सीखी है। तो बच्चों इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं। क्या बच्चों आपको समझ आई? यस मैम। शाबाश बच्चों, धन्यवाद।